हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग अपनी क्लास 11th यूपी बोर्ड की हिंदी का जो हमारा काव्य खंड था उसकी व्याख्याओं को, उसके पाठ की व्याख्याओं को पढ़ रहे थे। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने भरत महिमा पाठ को प्रारंभ किया था, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। उसकी प्रारंभ की कुछ व्याख्याओं को, कुछ पद्यांश की व्याख्याओं को हम लोगों ने पढ़ा था। उसी क्रम में बच्चों आज हम उसके आगे के कुछ पद्यांशों की व्याख्याओं को पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं कि प्रीवियस वीडियो में जो भी पद्यांश मैंने आपको पढ़ाए हैं वो पद्यांश आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपको आज आगे के पद्यांशों की व्याख्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो हमारे बच्चों, हमारे आगे की जो व्याख्याएं हैं वह है कि सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे उतर दिसी देखत भय, नव धूरी खग मृग भूरी भागे बिकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकी कारणु काहत चित सचकित रहे, अब समाचार की रात कोलनि आई ते ही अवसर गए। आगे क्या है बच्चों? यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि क्या होता है कि माता सीता को स्वप्न आता है। उस स्वप्नों को सुनने के बाद कुछ अनहोनी का संकेत पाते हुए श्री रामचंद्र जी कुछ सोचते हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ प्रातः स्नान के लिए जाते हैं। वहां पर वह शिव शंकर जी की पूजा करते हैं और मुनियों का आदर सम्मान करते हैं। तो उसी की आगे की बातें बताई जा रही हैं कि सन्मानी सुर अर्थात देवताओं की पूजा अर्चना करके मुनि बंदी और मुनि जो वहां पे ऋषि मुनि थे उनकी वंदना करके उठे उतर दिशा देखत भय, वह उठते हैं, श्री रामचंद्र जी उठते हैं और उत्तर दिशा की ओर देखते हैं। क्या है कि देवताओं और मुनियों की वंदना करने के पश्चात श्री रामचंद्र जी उठते हैं और उठने के बाद वह उत्तर दिशा की ओर देखने लगते हैं। नव धूरी खग मृग भूरी भागे, कि नव में, और वह देखते हैं उत्तर दिशा में कि जो नव है वह पूरा का पूरा नव धूल से भरा हुआ है। खग मृग, जो खग हैं अर्थात जो पक्षी हैं, जो मृग हैं, भूरी भागे, वह सभी भाग रहे हैं। विकल प्रभु आश्रम है, और भागते हुए वह सभी के सभी कहाँ आते हैं? आश्रम की ओर आते हैं। ठीक है, फिर क्या है? तुलसी उठे अवलोकी करने, कहा चित सचकित रहे। और इस सारी चीजों को देखने के लिए, जब कारण क्या है इस सारी चीजों के पीछे का, तुलसीदास जी तुलसी उठे अवलोकित करने के, अवलोक करने के लिए, देखने के लिए तुलसीदास जी उठते हैं और उस मन में यह आशंका रहती है कि आखिर हुआ क्या है कि यह पूरा नव धूल से भरा हुआ है और सभी खग इधर उधर भाग रहे हैं। तो कहा चित्त, जो उनका चित्त चकित था, चकित चित्त के साथ वह या देखने के लिए उठते हैं कि आखिर या हो क्या रहा, मतलब ये जो भी चीजें हो रही थी उसको देख करके उनका जो चित्त था वो चकित था, और उस चकित मन के साथ वह उठते हैं या देखने के लिए कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। फिर क्या है? सब समाचार की रात कोल नहीं आई ते ही अवसर के, और इसी अवसर पर आकर के उस जंगल में रहने वाले जो भील थे, ठीक है, जो रहने वाले उस जंगल के आदिवासी लोग थे, वह आकर के श्री राम जी से सारा संदेश कहते हैं कि भरत अपनी सेना के साथ इस ओर आ रहा है। ठीक है बच्चों, क्या है कि भरत अपनी सेना के साथ इस ओर आ रहा है। अब इतना सुनने के पश्चात श्री रामचंद्र जी सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, कि इस प्रकार के वचनों को सुनकर के सुमंगल बैन मन, कि उनका जो मन है वह मंगल कामना से प्रसन्न हो जाता है। प्रमोद तन पुलक भर, और प्रसन्नता के कारण जो उनका पूर्ण शरीर है वह पुलकित होने लगता है। शरद सरोरहु नैन तुलसी भरे स्नेह जल, और उनका जो शरद पुष्प होता, जो शरद रूपी, ठीक है, सरोरु कमल का पुष्प है, यानी कि जो उनके नैन रूपी कमल का पुष्प है, उस कमल के पुष्प में स्नेह रूपी जल जो है वह भर आते हैं। ठीक है, कि इस प्रकार के समाचार को सुन करके जो उनका कमल रूपी नेत्र है, उन कमल रूपी नेत्रों में जो स्नेह रूपी जल है वह भर जाते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? पुनः एक बार इसको देख लेते हैं। क्या है कि सन्मानी सुर मुनि बंदी उठे उतर दिशि देखत भय, ठीक है, कि इस ऋषि मुनियों की वंदना करने के बाद श्री रामचंद्र जी समझ आएंगे कि, फिर से देखते हैं क्या है, थोड़ा सा टंग स्लिप हो गई हमारी, कि रामचंद्र जी
मुनियों और देवताओं की वंदना करने के पश्चात उत्तर दिशा की ओर देखते हैं और वह क्या देखते हैं कि जो पूरा नभ है वह धूल से भरा हुआ है, जो पशु पक्षी हैं वह सब भागते हुए श्री रामचंद्र जी के आश्रम की ओर जा रहे हैं। और इस प्रकार इस सारी चीज़ों को देख करके तुलसीदास जी अत्यंत चकित हो जाते हैं और वह उसका कारण जानने के लिए खड़े होते हैं। और उसी समय जो वहाँ के भील और आदिवासी हैं वह आकर के श्री रामचंद्र जी को यह संदेश देते हैं कि संदेश देते हैं कि भरत जी सेना के साथ आ रहे हैं, ठीक है, इसी ओर आ रहे हैं कि। और इस प्रकार के वचनों को सुनने के बाद श्री रामचंद्र जी का जो मन है वह मंगल कामनाओं से भर जाता है और प्रसन्नता के कारण उनका जो पूरा शरीर है वह पुलकित हो उठता है। और जो उनके शरद रूपी जो कमल हैं उस शरद रूपी कमल में ठीक जो उनके नेत्र हैं, वो जो कमल रूपी जो उनके नेत्र हैं उन कमल रूपी नेत्रों में स्नेह रूपी जो जल है वह भर आते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला दोहा जो हमारा है वह है कि भरत होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई, अब कवहु की काजी सिकरनी क्षीर सिंधु बिनसाई। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि लक्ष्मण जी जब सुनते हैं कि भरत जी सेना के साथ आ रहे हैं तो अत्यंत क्रोधित होते हैं। उनके मन में यह बात आती है कि लगता है भरत हमें यहाँ अकेला पा करके मारने आ रहा है। इसी आशंका के कारण वह बड़े क्रोधित होते हैं और उनके क्रोध को समझते हुए श्री रामचंद्र जी को समझाते हुए और भरत जी की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि भरत ही होई न राजमधु, हे लक्ष्मण भरत को कभी भी राजा होने का मद या राज का मद या नशा, मद अर्थात नशा, जो राजा का मद है या जो राजपद का जो मद है वह कभी भी उसे नहीं हो सकता। विधि ब्रह्मा हरि विष्णु हर महादेव पद पाई, भले उसे ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद क्यों ना दे दिया जाए फिर भी उसे राजमद नहीं होगा। कबहू की काजी सिकरनी, काजी का अर्थ होता है एक मतलब कह सकते हैं कि एक खट्टा पदार्थ होता है, खट्टा जल होता है, इसको दूध में डालने पर दूध फट जाता है। तो वही यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि कबहू की काजी सिकरनी, कि क्या कभी सिकरनी अर्थात खट्टा पानी डालने से क्षीर सिंधु बिनसाई, कि जो क्षीर सिंधु है अर्थात जो सागर का जो दूध है क्या वह कभी फट सकता है, कि क्या खट्टे पानी का एक दो बूंद डाल देने से पूरे संपूर्ण सागर का जो दूध है वह क्या कभी फट सकता है। अगर फट सकता है तभी भरत के अंदर राजमद आएगा, अन्यथा उसको कभी भी राजमद नहीं हो सकता है। आए बात समझ बच्चों। पुनः एक बार देखते हैं क्या है कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि भरत को कभी भी राजमद नहीं हो सकता है, भले उसे ब्रह्मा विष्णु महेश का ही पद क्यों ना दे दिया जाए, और उसे राजमद तभी हो सकता है जब कि काजी अर्थात खट्टे पानी को डाल करके पूरे समुद्र का दूध फाड़ा जा सके, तभी उसे राजमद हो सकता है, यह संभव है। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आ गए होंगे। आगे के पद्यांशों की बात करें आगे की चौपाइयों की बात करें तो आगे चौपाई में श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की बड़ाई करते हुए आगे की बातें बताते हैं। कहते हैं कि तमिरी तरुण तरनहि मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघ ही मिलई, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, अब मसक फूक मरु मकु मेरु उड़ाई, हो न नृप मधु भरत ही भाई। आगे यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ तक की पहले व्याख्या समझते हैं। क्या कहा जा रहा है कि तिमिरु यानी अंधकार, ठीक है, तरुणी तरनहि मकु गिलई, कि दोपहर के सूर्य को अंधकार निगल सकता है, गगनु मगन मकु मेघ ही मिलई, और पूरे आकाश को जो मेघ हैं वह छिपा सकते हैं। ठीक है, कि अगर दोपहर के सूर्य को अंधकार निगल सकता है और जो पूरा आकाश है उस पूरे आकाश को मेघ छिपा सकता है, और गोपद यानी गायों के पैर से बनने वाला गड्ढा, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, बूढ़ई मतलब बूढ़ जाना, घट जोनी यानी अगस्त मुनि, और अगर गाय के खुर द्वारा बने गड्ढे में जो पानी संचित है उस पानी में अगर अगस्त मुनि डूब सकते हैं, और अगर पृथ्वी अपनी सहज क्षमा करने के गुण को त्याग दे, और अगर मच्छर के फूंक, मशक अर्थात मच्छर, और अगर मच्छर के फूंक मारने से
पर्वत उड़ जाए तो ही यह संभव है कि भरत को राजमद हो। इसलिए हो न नृपत भरत ही भाई, अगर यह सब संभव नहीं है तो हे मेरे भाई लक्ष्मण, भरत को कभी भी राजमद नहीं हो सकता है। आए बात समझ में? क्या था यहाँ पे उदाहरण दे करके श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि अगर यह संभव है कि दोपहर के सूर्य को अंधकार निकल जाए, इस पूरे आकाश को नभ को अर्थात इस पूरे आकाश को अगर बादल ढक ले, और अगर क्या है कि गाय के खुर से बने गड्ढे में जो पानी संचित है उसमें अगस्त मुनि डूब जाएं, और जो पृथ्वी है अपनी क्षमा करने के गुण को त्याग दे, और मच्छर की फूंक मारने से अगर पर्वत उड़ जाए, तभी यह संभव है कि भरत को राजमद हो सकता है। अन्यथा हे मेरे भाई लक्ष्मण श्री भरत जी को कभी अर्थात भरत को कभी भी राजमद नहीं हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी भरत जी के गुणों की व्याख्या करते हुए लक्ष्मण जी को समझा। आशा करता हूँ यहाँ तक चौपाई पसंद आई होगी और समझ आई होगी। आगे क्या है, लखन तुम्हार शपथ पिटुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, और सगुन खीरु अवगुण सगुन खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई परपंचु विधाता, भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्मी कीन गुण दोष विभागा, गही गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जल जगत कीनी उजियारी, कहत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पायोधि मगन रघुराऊ। आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है कि लखन तुम्हारे शपथ, हे लखन हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ खाता हूँ, और मुझे अपने पिता की आन है, पितु आना अर्थात मुझे अपने पिता की आन है कि भरत जैसा निर्मल हृदय वाला और सच्चा भाई और कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, सगुन खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई परपंच विधाता। आगे वो बताते हैं कि सगुण रूपी दूध से और अवगुण रूपी जल को मिला करके मिलई अर्थात मिला करके रचई परपंच विधाता, या जो विधाता था जो ब्रह्मा है उन्होंने इस सृष्टि की रचना की है कि अवगुण रूपी जल और गुण रूपी दूध को मिला करके विधाता ने इस संसार की इस जगत की रचना की है। भरतो हंस रवि वंश तड़ागा, और जो रवि वंश अर्थात सूर्य वंश रूपी जो तालाब है, उस सूर्य वंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लिया है। जन्म में कीन गुण दोष विभागा, और जन्म लेकर के उसने गुण और दोषों को अलग कर दिया। बच्चों आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, जान लीजिए कि जो हंस होता है, हंस को यह गुण प्राप्त है, या कह सकते हैं हंस के अंदर यह गुण होता है कि अगर आप उसको दूध में पानी मिला करके दे देंगे तो हंस केवल दूध पी करके चला जाएगा, और पानी आपका उस कंटेनर में जिसमें आपने दूध दिया है उसी में छोड़ देगा। यानी दूध और पानी को अलग कर देने वाली गुण हंस के अंदर होती। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि सूर्यवंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लिया है, और उस भरत रूपी हंस ने गुणों और अवगुणों को अलग अलग कर दिया है। ठीक है, और गही गुण पय तजी अवगुण बारी, और उन्होंने क्या किया है, जो गुण रूपी जो पय है अर्थात जो दूध है उसे उन्होंने पी लिया है, और जो अवगुण रूपी जल था उसे उन्होंने त्याग दिया है। ठीक है, निज जस जगत कीनी उजियारी, और उसने अपने यश से निज जैसा था अपने यश से इस पूरे संसार में उजियारा ही उजियारा कर दिया है, यानी उजियारा फैला दिया है। कहत भरत गुण शीलु सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, और कहत भरत गुण शीलु सुभाऊ कि श्री रामचंद्र जी भरत जी के जो गुणों की व्याख्या करने में अत्यंत मगन हो गए, प्रेम पयोधि मगन रघुराई। ठीक है, भरत गुण शीलु सुभाऊ कि जो भरत जी का जो गुण है उसकी व्याख्या करते करते उनके प्रेम में श्री रामचंद्र जी मगन हो गए हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ आ गई होगी बात समझ में। पुनः एक बार देखते हैं कि लक्ष्मण जी को समझाते हुए रघुनाथ जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ लेता हूँ, अपने पिता की आन कहता हूँ कि भरत जैसा निर्मल हृदय वाला कोई और दूसरा भाई नहीं हो सकता है। ठीक है, जो विधाता है जो ब्रह्मा है उन्होंने गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर के इस संसार की रचना की है, और इस संसार में सूर्य वंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लिया है, जिसने गुण और अवगुणों को अलग कर दिया है। और गुण और अवगुणों को अलग करने के बाद उस भरत ने केवल गुण रूपी
पय को अर्थात दूध को पी लिया है और गुण रूपी जल को त्याग दिया है। और उसने भरत जी ने ठीक अर्थात और भरत ने अपने यश से इस पूरे संसार में प्रकाश फैला दिया है। और इस प्रकार भरत की व्याख्या के गुणों की व्याख्या करते हुए उस भरत जी के प्रेम में श्री रामचंद्र जी मगन हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश की व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पद्यांश है, सुनी रघुबर बानी विभुत देखी भरत पर हेतु और सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतन। अब क्या है कि सुनी रघुवीर वाणी, कि रघुवीर वाणी अर्थात सुनी रघुवीर अर्थात रघुवीर जी की वाणी को सुन करके विबुध अर्थात जो देवता हैं देखी भरत पर हेतु, और उन्होंने जो देवतागण हैं वह श्री रामचंद्र जी के मुख से भरत जी की बड़ाई को सुन करके और भरत जी पर उनकी कृपा को देख करके ठीक है कहते हैं कि सकल सराहत राम सो, ठीक है कि आज राम जी जैसा इस पूरे संसार में प्रभु को कृपा निकेतन कृपा निधान और कोई भी नहीं है। सुनी रघुवीर बानी विभुत देखी भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो, कि सभी लोग राम जी की सराहना करते हैं। सो प्रभु को कृपा निकेतन, और सभी कहते हैं कि श्री राम जी से बड़ा कोई भी कृपा का निधान नहीं है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि सभी देवतागण श्री राम जी के मुख से श्री राम जी की वाणी से भरत जी की महत्ता को सुनते हैं, गुणों को सुनते हैं, और वह यह देखते हैं कि श्री राम जी की भरत जी पर अत्यंत कृपा है। सकल सराहत राम सो, और सभी देवता श्री राम जी की सराहना करते हैं और कहते हैं कि श्री राम जी से बड़ा इस समय कोई कृपा निधान नहीं है। ठीक है, कोई भक्त वत्सल नहीं। आई बात समझ में बच्चों? आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि सुनी रघुवीर बानी विबुध देखी भरत पर हेतु, सॉरी ये तो हमारा दोहा हो गया है। आगे चौपाइयों की बात की जाए तो चौपाई क्या कह रही है, जो ना होत जग जन्म भरत को सकल धर्म दूर धरे धरत को कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को जाने तुम्हें बिनु रघुनाथ। अब आगे सुर अर्थात देवता रघुनाथ जी की भरत जी की बात करते हुए कहते कि जो ना होत जग जन्म भरत को, कि अगर इस जगत में भरत का जन्म नहीं होता, सकल धर्म धूरी धरनी धरत को, जिसने अपने ठीक है जिसने धर्म की धूरी को धारण किया है, ठीक है जिसने धर्म की धूरी को धारण किया है, ऐसे भरत का अगर जन्म ठीक है जो न हो जग जन्म भरत को, तो अगर ऐसे भरत का जन्म इस धरती पर अगर नहीं होता तो कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, ठीक है कि ऐसे जो न हो, पुनः एक बार देखते क्या है, जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धूरी धरनी धरत को, कि अगर इस संसार में श्री भरत जी का अगर जन्म नहीं होता तो धर्म की धूरी की रक्षा कौन करता था, धर्म की धूरी को धारण कौन करता। और श्री भरत जी जो हैं उनके कवि कुल, जो कवियों का कुल है, जो कवियों का समूह अगम भरत गुण गाथा, कि भरत जी के गुणों की गाथा अर्थात भरत जी के गुणों का गायन करना कवि कुल के लिए भी संभव नहीं है। को जाने तुम्हें बिनु रघुनाथा, और उनके गुणों को हे रघुनाथ आपके बिना कोई और नहीं जान सकता है, या आपके बिना कोई और नहीं जान सकता है। ठीक बच्चों, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर इस संसार में भरत जी का जन्म नहीं होता तो कौन धर्म की धूरी को धारण करता, और भरत जी के गुणों की व्याख्या करना कवियों के समूह के लिए भी दुर्गम है। और हे श्री राम आपके अलावा श्री भरत जी के गुणों की कौन व्याख्या कर सकता है, ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा देवता कह रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। लखन राम से सुनि सुर बानी अति सुखु लहेऊ न जय बखानी, और आगे क्या है, लखन राम से सुनि सुर बानी, लखन राम जी और माता सीता ने जब देवताओं की इस प्रकार की वाणी को सुना, अति सुख लहेऊ न जाई बखानी, तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता होती है जिसकी वो व्याख्या भी नहीं कर सकते, जिसका वह बखान भी नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में। फिर क्या है, यह इति सब सहित सहाय यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत न है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे भरत जी की ओर दृष्टिगोचर करते हुए कहा जा रहा है कि भरत जी अब चित्रकूट आ चुके हैं और वह मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। ठीक है, वह मंदाकिनी नदी में स्नान कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, आई बात यहाँ तक आप सभी को समझ में। ठीक है, पुनः एक बार देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पूरे की,
कि अगर भरत जी का जन्म इस धरती पर नहीं होता तो धर्म की धुरी को धारण कौन करता। और भरत जी के गुणों की व्याख्या करने में जो कवियों का पूरा समूह है वह भी क्या है, उनके लिए भी दुर्गम है। हे प्रभु श्री राम, आपके अलावा भरत जी के गुणों की व्याख्या कोई और नहीं कर सकता था, भरत जी को कोई और नहीं समझ सकता है। और लखन राम सिय सुर सुनी पानी। और जब लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी जब देवताओं द्वारा इस प्रकार की बातों को सुनते हैं, इस प्रकार के भरत जी के गुणगान को सुनते हैं, तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिनकी वह व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं। और इसी समय भरत जी चित्रकूट पर्वत पर आ जाते हैं, चित्रकूट के पर्वत पर आ जाते हैं और वह मंदाकिनी नदी पर स्नान करते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो बच्चों अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं, हमारा जो इसके आगे की चौपाई की ओर बढ़ते हैं। तो अगली चौपाई हमारी क्या है, अगली चौपाई हमारी सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोगन। नियोगा मतलब आदेश मांगना। ठीक है, सरित समीप राखी सब लोगा और मांगी मातु गुर सचिव नियोगा, चले भरतु जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई, समुझु मातु करतब सकुचाही, करत कुतर्क कोति मन माही, रामु लखनु सुनि मम नाऊ, उठी जानी अनंत जही तजित थाऊ। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि सरित समीप अर्थात नदी के समीप राखी सब लोग, जो भी भरत जी के साथ लोग आए हुए थे उन्हें नदी के समीप रोक करके अपने माता गुरुओं और मंत्रियों से आज्ञा लेकर के चले भरत जहाँ सिय रघुराई। भरत जी वहां की ओर चल देते हैं जहां पर श्री राम लक्ष्मण और माता सीता निवास कर रहे हैं। साथ निषाद नाथु लघु भाई, और उनके साथ निषाद राज और उनके छोटे भाई शत्रुघ्न भी चल रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है, समुझी मातु करतब सकुचाई, और वह मन ही मन अपने माता कैकेयी के करतूत को लेकर के, माता कैकेयी ने जो भी कर्म किया है उसको लेकर के मन ही मन वह क्या कर रहे हैं, बड़े ही सकुचा रहे हैं। करत कुतर्क कोति मन माही, और वह अपने मन ही मन में तर्क और वितर्क कर रहे हैं, मन ही मन वह उन विचारों को कर रहे हैं कि कहीं मेरे भाई मुझसे नाराज तो नहीं होंगे मेरी माता के कारण। ठीक है, आगे क्या है, राम लखनु सिय सुनि मन नाऊ, और आगे वह सोचते कि अगर राम जी, माता सीता जी और लखन अगर मेरा नाम सुन करके उठी जानी अनंत जाही तजी जाओ, और वह मेरा नाम सुन करके कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे त्याग करके, उस जगह को त्याग करके कहीं और निवास करने के लिए चले जाए। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में क्या था, पुनः एक बार इसको देख लेते हैं। क्या है कि भरत जी अपने साथी संबंधियों को नदी के किनारे छोड़ करके अब मंत्री गुरु और माताओं से आज्ञा लेकर के वहां चलने के लिए वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जहां पे श्री राम लक्ष्मण और माता सीता निवास कर रही हैं, और उनके साथ निषाद राज और उनके भाई शत्रुघ्न भी जाते हैं। और जाते वक्त भरत जी के मन में संकोच होता है कि मेरी माँ की जो उन्होंने कर्म किया उसको लेकर के उनके मन में संकोच होता है, और वह अपने मन ही मन में तर्क वितर्क करते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम सुन करके मेरा नाम सुन करके राम जी, माता सीता और लक्ष्मण उस जगह को त्याग करके कहीं और निवास करने के लिए ना चले जाए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के भाग में बस इतना ही, मिलेंगे अगले पार्ट में बाकी की बची हुई भरत महिमा की व्याख्याओं को पढ़ने की। आशा करता हूं आज की पढ़ाई गई व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर व्याख्या समझ में आई हो तो व्याख्या को लाइक करें, व्याख्या को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।